बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल 3 बहुत ही ज़्यादा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि जो कोई भी खाएगा वो सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बनाएँगे ये बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा पॉप्स। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे तेल 2 बड़े चम्मच। इसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। मेरा ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये होममेड है। इसे आप बनाकर महीनों क्या 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैंने शॉर्ट्स में डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट के ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी तीखा पसंद हो। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम चिकन। ये मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस को बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है, क्योंकि छोटा छोटा पीस रहेगा तभी वो खाने में सही लगेगा। बड़े बड़े पीसेस आप कर देंगे ना तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे, अगर हो सके तो इससे भी छोटे आप पीसेस कट कर सकते हैं। तो चिकन को हम लोग अदरक और लहसुन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसी के साथ हमें इसे भून लेना है जब तक कि इसका पूरा कलर वाइट नहीं हो जाता और इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई पे रखा हुआ था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे कुक करें अदरक और लहसुन के साथ। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मसालों के साथ भी हमें चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। गैस का जो फ्लेम है वो हम इस टाइम पे मीडियम पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सब बहुत शौक से खाएंगे, फिर वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, सिरका। और ये मुझे पहले ही ऐड करना था, मैं भूल गई थी ऐड करना, तो मैंने अभी कर दिया। पहले भी कर सकते हैं चिकन के बाद, चिकन ऐड करने के बाद। तो ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया। अब इसे थोड़ा सा कलरफुल और क्रंच देने के लिए हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। जैसे कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें भी हम सब्जियां ऐड करते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ भी करना है। तो कलरफुल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर तीनों कलर के कैप्सिकम ले लिए हैं, मेरे पास पड़े हुए थे। और साथ ही में मैंने प्याज भी ले लिया है। अगर आपके पास ये 3 कलर के कैप्सिकम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को काट के डाल दें। टमाटर का बस आपको बीज निकाल देना है, बीज निकाल कर ही उसे चॉप करके डालिएगा। बीज आते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीएसपी ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिया है और 2 चम्मच मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रेडीमेड, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सब्जियां पूरी नहीं पकानी है, उनका जो क्रंच है वो भी बना रहना चाहिए। तो बस 1 मिनट के लिए आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे सौते कर लें। इस टाइम पर आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप हमेशा ही इसे बनाना चाहेंगे। इतनी ये टेम्पटिंग रेसिपी है। इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। इतने में टोटल, इतने स्टफिंग में टोटल 9 पिज़्ज़ा पॉप्स बने थे मेरे। तो ये देखिए मैंने एक ग्लास ले लिया है, आप कोई कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। उसी साइज़ का हमें सारा यहाँ पे सर्कल कट कर लेना है। तो इस तरह से ग्लास को रख के हम इसका सर्कल कट कर लेंगे। एजेस को हमें हटा देना है इसमें से। ये देखिए इस तरीके से सारे जो सर्कल हैं हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और ये जो हमारा एजेस बचेगा ना, इसे हमें फेंकना नहीं है। इस सारे एजेस को कलेक्ट करके हम लास्ट में इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे मिक्सर। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका एक लेई बना लिया है, जिससे हम इसे चिपकाएंगे बाद में, इसे स्टिक करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और ये मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है। इसके दोनों तरफ हम इस लेई को लगाएंगे और इसे रखेंगे इस तरह से सेंटर में, बीचों बीच आपको रखना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पर ये स्टफिंग रखेंगे बीच में।
ये देखिए 1 टेबल स्पून जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। कॉर्नर्स पे थोड़ा जगह छोड़कर आपको इसे बीच में रखना है क्योंकि हमें इसे स्टिक भी करना है बाद में। इसके बाद मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस को 4 पीसेस में कट कर लिया है, तो 1 पीस हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद सारे किनारे पर हम इस तरह से लेई को लगा देंगे जो हमने मैदे और पानी से बनाया है। चीज़ स्लाइस की जगह आप चीज़ क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेट करके अच्छे से आप लगा दें इसे। और इसी तरह से इस पर भी हम लगा देंगे, किनारे किनारे पर आपको लगा देना है और किनारे तक आपको स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं भरना है, वरना फिर वो अच्छे से पैक नहीं होगा और फ्राई करते टाइम खुल जाएगा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से लेई लगा दें और दोनों को हम रख के एक के ऊपर एक चिपका देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसे रख के आप हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करें। चाहे तो आप इसे हाथ में उठाकर भी दोनों ब्रेड को प्रेस करके आपस में जोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये इजीली जुड़ जाता है और ये फ्राई करते टाइम भी बिल्कुल भी खुलता नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। और अब इसे कोट करने के लिए हम इसकी एक कोटिंग रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है, इसे हम फोड़ कर इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक और चिली फ्लेक्स। नमक हमें डालना है 1/4 टीस्पून और चिली फ्लेक्स मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें दूध जाएगा 1/3 कप। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे फोक की है। आप चाहे तो इसकी जगह मैदे वाली जो स्लरी आती है ना, मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके हम जो पतली सी स्लरी बनाते हैं, उसे भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कोटिंग के लिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने जो सारे ब्रेड के किनारों को निकाला था ना, यहाँ पर मैंने उसे पीस लिया है। एक प्लेट पर मैंने ब्रेड क्रम्स को भी निकाल लिया है। ये देखिए, अगर आप ब्रेड क्रम्स को तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे ऐसे ही ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा थे तो उन्हें स्टोर करना पड़ता, इसलिए मैंने पैन में इसे 3 से 4 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा रोस्ट कर लिया है, जिससे कि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हम इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर कर पाएँ। अगर आप ऐसे करके इसे रखेंगे ना तो आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और अगर तुरंत यूज़ करना है तो आप इसे ऐसे ही ग्राइंड करके यूज़ कर लें। तो ये देखिए, एक पॉप्स लेकर हम इसे पहले लिक्विड वाले मिक्सचर में डिप करेंगे, इसके बाद हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। और गैस पर मैंने ऑयल भी रख दिया है मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए। इसे हमें शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल डीप फ्राई करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे कम तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आप इसे इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छे से कोट कर लें। ये देखिए इस तरह से सारे के सारे हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। एक बार में आपको ज़्यादा इसमें भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसे काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, तो आप एक बार में 2 या फिर 3 ही डालें बस इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 डाला है। गैस का जो फ्लेम है वो आपको मीडियम पर रखना है, नहीं तो आपको इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है और नहीं तो इसे हाई फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल ये पी लेगा और हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अच्छे से ब्राउन कलर भी नहीं आएंगे और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे इस तरह से पलटते हुए फ्राई कर ले। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है एक पर, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पिज़्ज़ा पॉप्स हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे पिज़्ज़ा पॉप्स बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू यूनिक सी रेसिपी है। बच्चे भी इसे देख के खुश हो जाएंगे और बड़े भी बहुत शौक से खाने वाले हैं इस रमज़ान में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन पैटीज़ घर पे। आप महंगे महंगे पैटीज़ जाके जो बाहर से ख़रीदते हैं उतने पैसे में आप पूरे घर के लिए बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसके लिए रेडीमेड पफ पेस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका घर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे बटर। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे और इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच ऐड कर देंगे हम इसमें। इसे भी हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है, जो कच्चापन है, वो चला जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है। मैदा को हमें कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 से 50 सेकंड के लिए, मतलब आपको इसे 1 मिनट से भी कम के लिए कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। लो फ्लेम पर बिल्कुल आप इसे चलाते हुए कुक कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन स्टॉक।
चिकन पैटीज़ के लिए मैंने जो अभी चिकन बॉयल किया है, ये उसी का पानी है, मैंने स्ट्रेन करके निकाल लिया था, 1/3 कप था। इसे हम इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें तुरंत ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध भी लिया है 1/3 कप, इसे भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें वाइट सॉस बनानी है, तो बस दूध डालकर भी हम इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो इस टाइम लो पर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने बॉयल करके उसे श्रेड कर लिया था हाथ की हेल्प से ही, आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं। और ये टोटल 1 कप था, 1 कप ये दबा दबा के मैंने भरा था। मिक्स करेंगे इसे हम। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। 2 मिनट के लिए कुक करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम ले लेंगे हमारा पफ पेस्ट्री डो। इसकी रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाके चैनल पर। तो अच्छी क्वांटिटी में हमें मैदा डस्ट करना है जिससे कि ये चिपके ना, इसे हम इजीली रोल आउट कर सकें। तो पहले आप इसे हाथों की हेल्प से फ्लैट करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपको प्रेस नहीं करना है, वरना सारी जो लेयर्स है वो आपस में चिपक जाएंगी और आपकी जो पैटीज़ है वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, उसके जो लेयर्स है वो उतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे पहले प्रेस करके थोड़ा फ्लैट कर लें। उसके बाद आप इसे बेलें। तो आपको बेलते टाइम भी बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे बेलना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना है। हल्के हाथों से आप इसे धीरे धीरे करके बेलें मैदा डस्ट करते हुए। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। और इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पर मेजरिंग स्केल का यूज़ कर रही हूँ। और इसे आपको रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाई थी वो हम इसके बीचों बीच इस तरह से रखेंगे। तो पहले मैं सारे पे रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसे पैक करके। अब हम दूसरी शीट उठाएंगे, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और फोक की हेल्प से हम इसके किनारों पर इस तरह से प्रेस करते हुए इसे पैक कर देंगे। और एक अच्छी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी इससे। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर नाइफ़ से यहाँ पर कट मार्क लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप चाहे तो कर भी सकते हैं या फिर ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए, एक पैटीज़ मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे पैटीज़ भी बना लेंगे और इसे ट्रे के ऊपर अरेंज करते जाएंगे। ट्रे को आपको ग्रीस नहीं करना है, ऑयल से या बटर से, किसी भी चीज़ से आप ग्रीस ना करें। और अब हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे मिल्क वॉश। यहाँ पर मैंने दूध और चीनी को मिक्स कर लिया है, इससे बहुत ही प्यारा कलर आता है। आप चाहे तो एक अंडा फेंट कर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी कलर बहुत ही प्यारा आता है। इसे हम बेक करेंगे 220 डिग्री सेल्सियस पर फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पैटीज़ है वो अच्छे से बेक हो गए हैं, बहुत ही प्यारा कलर भी आया है इनके ऊपर। और इनकी लेयर जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से आई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप कभी भी बाहर से लेकर नहीं आएंगे। और अब हम लास्ट में बनाएंगे चिकन मलाई कटलेट, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान में, या फिर कभी भी बनाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम ले लिया है बोनलेस चिकन के पीसेस, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और 1 इंच के पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई हरी मिर्च। इन सबको डालकर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस यही 3 चीज़ें इसमें जाने वाली हैं और हमें अभी कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। इन्हीं तीन चीज़ों से हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे तुरंत बनाने वाली हूँ। इसे आपको रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। चलिए अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे पैन में मैंने अच्छे से फैला लिया है। एक एक करके सारे पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है, क्योंकि ये बोनलेस पीसेस हैं और छोटे छोटे भी हैं तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इन्हें कुक होने में। तो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे। तो सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं, मिक्स कर देंगे इसे हम। पहले हम इसे बिना कवर किए पकाएंगे जब तक कि सारा जो चिकन है वो वाइट नहीं हो जाता। इस तरह से आप इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लें और इसमें से काफ़ी जो जूसेस है ना वो भी अभी रिलीज़ होंगे, उसी में ये अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया था। 2 मिनट पकाने के बाद सारा जूस जो है यहाँ पर वो रिलीज़ हो गया, आप देख सकते हैं। इसी जूसेस में हमें इसे पका लेना है। फिर से कवर कर देंगे जब तक कि सारा जूस जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और जो चिकन है वो टेंडर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो चुका है, चिकन टेंडर हो गया। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए स्पैचुला से ही ये बहुत ईजिली कट जा रहा है। तो बस इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार और ये सारे चिकन के पीसेस हम डाल देंगे इस मिक्सिंग जार में। हमें इसे चर्न करना है, तो ये काम आपको ठंडा करने के बाद ही करना है। तो चलिए अब हम इसे चर्न कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चर्न कर लिया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे मैंने ठंडा करके मैश कर लिया है बॉयल करने के बाद। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे थोड़ा चीज़ी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चीज़ क्यूब। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, वो चीज़ी चीज़ी सा। तो इसमें हम डाल देंगे ग्रेट करके। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ क्यूब को ये देखिए ग्रेट कर दिया है। अब इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छा मॉइस्चर आता है इसमें कटलेट में। तो ये मैंने घर की मलाई ही ऐड की है, मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी। तो 2 टेबल स्पून मैंने मलाई ऐड कर दिया है यहाँ पर। आप 2 से 3 इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 3 भी चम्मच भी ऐड कर सकते हैं क्रीम को या फिर दूध की मलाई को। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो आप इसे इस तरह से चेक कर लें कि इसका जो कटलेट है वो बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ना बने तो आप इसमें 1-2 चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली इसका जो कटलेट है वो बन रहा है। तो इसे बनाने के लिए पहले हम हाथ पे थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे जिससे कि ये चिपके ना हाथों में। और अब हम इसमें मीडियम साइज़ के कटलेट्स बना लेंगे। आप छोटे बड़े जो भी साइज़ आपको रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हाथ के बीच में रख के इसे हम फ्लैट कर देंगे, साइड से भी इसे इवन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक कटलेट बना लिया है। इसी तरह से सारे कटलेट को भी हम शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़े से चिकन से हमारे 10 कटलेट बन गए हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बोल में 2 टेबल स्पून मैदा। इसकी हमें स्लरी बनानी है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बना लेनी है। नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो ये देखिए बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी की है, ना तो बहुत पतली ना तो बहुत गाढ़ी। और इसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ब्रेड को मिक्सिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है और उसे हल्का सा तवे पे या फिर पैन में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है गोल्डन होने तक। इससे इसके अंदर का मॉइस्चर चला जाता है और ये काफ़ी दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह से ब्रेड क्रम्स को। तो सबसे पहले हम कटलेट का एक पीस लेंगे और इसे हम डिप करेंगे स्लरी में। फोक की हेल्प से इसे हम निकाल लेंगे जिससे कि जो भी एक्सेस स्लरी है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद हम इसे रखेंगे इस ब्रेड क्रम्स में और इसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहे तो सिंपली ब्रेड के 3-4 स्लाइस लेके उसे मिक्सिंग जार में ग्राइंड कर लें और बस उसे ऐसे ही यूज़ कर लें। आपको रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोस्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसे मैं स्टोर करती हूँ। ऐसा करने से आप इसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, साल भर के लिए, फिर उससे भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं आप इसे। तो एक कटलेट मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के कटलेट को भी कोट कर लेंगे स्लरी और ब्रेड क्रम्ब से। यहाँ पर मैंने तेल को गरम कर लिया है, मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई करेंगे। नहीं तो आँच आपको बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है, नहीं तो बिल्कुल लो रखना है। मीडियम हीट पर हम इसे डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 1 मिनट बाद आप इसे फ्लिप करें।
डालने के बाद आपको इसे चम्मच से बार बार चलाना नहीं है। डालने के बाद आप इसे छोड़ दें और 1 मिनट बाद फ्लिप करें। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में, और ईजी सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, सबको घर में बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स को मैंने फ्राई कर लिया है और इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे किसी गार्लिक या फिर मेयो डिप के साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये देखिए ऊपर से ये कटलेट बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, जो आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रमज़ान में, या फिर कभी भी जब भी आपका कुछ चटपटा और मज़ेदार खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।